जय श्री महाकाल। आप सभी का धन वर्षा में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज का विषय है नोटों की बारिश, और नोटों की बारिश में भी आज का विषय है नींबू उड़ाने के ऊपर धन वर्षा। यानी कि नींबू जब हवा में उड़ाया जाता है उसके ऊपर किस प्रकार से नोट बरसाए जा सकते हैं। वैसे तो देखिए, बहुत सारे लोगों को ये विषय मनगढ़ंत लगता है। संसार में जिस भी व्यक्ति ने अपने सामने कार्य होते हुए नहीं देखा है, तब तक उसको चमत्कार केवल मनगढ़ंत ही नजर आते हैं। लेकिन तंत्र की एक सच्चाई ये भी है कि इसमें मनोवांछित कार्य आसानी से किए जा सकते हैं। उन सभी कार्यों को भी किया जा सकता है जो कार्य आम तौर पर जीवन में व्यक्ति नहीं सोचता है। ऐसे ही कुछ कार्यों में से एक नोट बारिश भी होता है। नोट बारिश में असल में एक माध्यम की ज़रूरत होती है। इस माध्यम में अगर हम नींबू उड़ाने की बात करें तो ये भी एक माध्यम है। असल में नींबू जो उड़ाया जाता है वो तामसिक शक्तियों के माध्यम से ही उड़ता है। नॉर्मली सात्विक शक्तियाँ ये कार्य नहीं करती हैं। जब भी कोई कार्य किया जाता है तामसिक शक्तियों के माध्यम से ही किया जाता है। गण इत्यादि, वीर इत्यादि या भूत प्रेत मुंजा, इन सब के माध्यम से जो नींबू उड़ाते हैं वो हवा में जितना गहराई तक उसको लेके जाते हैं, जितना ऊंचाई तक उसको लेके जाते हैं, उस हवा के उस वातावरण के अंदर जैसे जैसे वो ऊंचा उड़ता जाता है ज़मीन से उठ करके, उसके ऊपर उतनी ही शक्ति की क्षमता प्रदर्शित होती चली जाती है। कई लोगों की क्षमता होती है ज़मीन पे साधारण नींबू को रख करके अपने मंत्र विधान के माध्यम से वो उसको ऊपर उड़ाना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे वो ऊपर उड़ता है, लोगों की अलग अलग कलाएं होती हैं। कुछ एक व्यक्ति उसको 2-3 फीट के आसपास ही उड़ा पाते हैं, तो कुछ एक व्यक्ति उसको लंबा भी उड़ा देते हैं। जो व्यक्ति उसको लंबा उड़ा देते हैं उन लोगों के अंदर ये तरीका होता है कि वो कुछ 2 या 3 शक्तियों को भी सिद्ध करके रखते हैं, जिसमें से एक व्यक्ति के माध्यम से या एक शक्ति के माध्यम से अगर वो नीचे उतरता है तो फिर उसको और अधिक ऊंचाई पर भी वो लेके जाते हैं। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि ये एक ऐसी कला है जिसमें 2-3 शक्तियों की सहायता भी लोग लेते हैं। लेकिन सामान्यतः अगर कोई व्यक्ति ज़मीन से ऊंचा कोई भी नींबू, चाहे वो आधा फीट हो, 1 फीट हो, 5 फीट हो, 10 फीट हो, जितनी ऊंचाई तक लेके जाता है और थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सकता है, तो उसके ऊपर कार्य हो जाता है। अब कुछ लोगों का सवाल रहता है कि उसको दाएं बाएं करने पे कार्य संभव है। तो देखिए, दाएं बाएं पर संभव नहीं है, लेकिन हाँ, ऊंचाई पर लेके जाने में उसके ऊपर कार्य संभव है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि नींबू कौन सा होना चाहिए। इसमें जब आप अपने कारीगर को चेक करते हो तो आपके पास पहला तरीका ये होना चाहिए कि वो जो नींबू है वो आपका अपना होना चाहिए, यानी आप लेके जाएं। क्योंकि कुछ रासायनिक क्रियाएं भी होती हैं, जैसे पारा इत्यादि भर करके और कुछ चीज़ें केमिकल वगैरह मिला करके कुछ रासायनिक क्रिया भी करते हैं लोग, जिसके माध्यम से सरफेस पे रखी हुई, ज़मीन पे रखी हुई चीज़ ऊपर उठ जाती है। उस प्रकार की गतिविधियों पे बारिश नहीं होती है। इसमें विशुद्ध प्रकार का तंत्र प्रयोग ही होना चाहिए, तभी इसमें बारिश संभव है। अगर आप बारिश के विषय में और अधिक गहराई से जानना चाहते हैं तो हमने लाइव में भी, कुछ वीडियो में भी हमने बताया है और कुछ लाइव में भी बताया है। आने वाले दिनों में आपके लिए और भी कुछ वीडियो इस प्रकार के मिल जाएंगे, उसके माध्यम से भी आप इन चीज़ों को जान सकते हैं। अगर आप इन विषयों पे गहराई में जाना चाहते हैं या इन विषयों पे पकड़ रखते हैं या इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। असल में होता क्या है, इस कार्य के लिए 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इसमें पहला जो माध्यम होता है वो आपका नींबू वाला व्यक्ति होता है। दूसरा जो माध्यम होता है वो बारिश वाला माध्यम होता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि उतार दिया किसी व्यक्ति ने, अब उसको स्टॉपर चाहिएगा रोकने के लिए। नहीं, स्टॉपर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्टॉपर की ज़रूरत पड़ती है जब डायरेक्ट कोई आदमी बारिश करता है, उस कार्य के लिए स्टॉपर की ज़रूरत होती है। उस स्थिति में उसको रोकना होता है। लेकिन ये जो कार्य रहता है उसमें स्टॉपर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि नॉर्मली इसमें एक व्यक्ति अपनी चीज़ को सामने खड़ा कर रहा है और दूसरा व्यक्ति उसके ऊपर कार्य कर रहा है। तो 2 ही व्यक्तियों का ये कार्य होता है, 2 लोग मिलकर के इसको कर रहे हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार के स्टॉपर की ज़रूरत नहीं है। अब आपका सवाल ये होगा कि भाई इसमें कितने तक का काम हो सकता है। तो देखिए, इसमें सामने वाले की कैपेसिटी पे निर्भर करता है। कुछ बारिश वाले व्यक्ति के ऊपर निर्भर होता है कि वो कितना कर सकता है, कौन सी उसके पावरफुल उसकी पावर है कि नहीं है। दूसरा, सामने वाले जो उड़ा रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो लेवल लिफ्टिंग किस बेस पे कर रहा है, कि उसके पास कोई छोटी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ है। जितना पावरफुल चीज़ें भिड़ेंगी, देखिए जितने बड़े पत्थर आपस में टकराते हैं तो उतना ही ज़्यादा शोरगुल होता है और उतनी ही ज़्यादा उसमें टकराव होता है, आग उतनी ही जल्दी पकड़ती है।
ठीक इसी प्रकार से जितने ताकतवर पहलवान होते हैं तो उतना ही रोमांचक मुकाबला होता है। तंत्र में भी ऐसा ही है। दो लोग अगर ताकतवर होंगे, दोनों ही अगर मजबूत होंगे तो दोनों के बेस के ऊपर काम बढ़ता चला जाता है। और अगर थोड़ा बहुत एक व्यक्ति कमज़ोर एक व्यक्ति ठीक है तो ठीक ठाक काम हो जाता है। नॉर्मली 80-90 रुपये से लेकर के काम आगे तक का हो जाता है इसमें, ये आम बात है। लेकिन आपके मन में कभी भी बड़े की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोग बड़े के चक्कर में छोटा कार्य भी छोड़ देते हैं। अरे 10-20-50 CR का तो क्या ही काम होता है भाई, 1 CR खर्च करना आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, 10-20-50 CR तो बहुत बड़ी बात है। खैर वो आपका नसीब और आपका जीवन शैली है, अगर आप उसको पचा पाते हैं तो निश्चित रूप से इसके ऊपर बड़ा कार्य भी बन जाता है, इसमें कोई संशय की बात नहीं होती है। अब आपका सवाल ये भी होता होगा कि इस नींबू को हम कितनी ऊंचाई तक लेके जाएं तो काम बन सकता है। तो देखिए, नींबू जो है वो आपका आधा फीट से ऊपर कितना भी उठता है उसके ऊपर कार्य होना शुरू हो जाता है। अब एक प्रश्न ये भी है कि हम कारीगर को परखें कैसे। तो सीधी सी बात है, लेमन आपका होना चाहिए, उसके चारों तरफ रिंग घुमा करके चेक खुद करोगे। हवा जो डेमो बनाते हो तो उसमें भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ऊपर की तरफ आसमान की तरफ से वीडियो आपको शूट करना चाहिए कि आसमान में कुछ भी खुली छत के नीचे बनाना चाहिए। यानी खुली छत का मतलब जैसे आंगन हो गया, ठीक है, या फिर इसको छत के ऊपर बनाना चाहिए, या फिर बाहर किसी खेत वगैरह पे, नदी किनारे, या कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पे आप खुले में हो, तो इसको खुले आसमान के नीचे बनाएं तो ज़्यादा सूटेबल होता है, क्योंकि काम करने वाला व्यक्ति अच्छे से पहचान पाता है। क्या इसमें शर्तें रखने से कोई नुकसान होता है? देखिए, जो मजबूत व्यक्ति रहेगा वो तो अपनी शर्तें छाती ठोक करके रख ही लेता है, उसमें कोई नुकसान नहीं होता है। इसमें शर्त में केवल और केवल वही तरीका रहता है लोगों का कि कई लोग शर्त के चक्कर में दूसरे का काटना बांटना ये सिस्टम कर देते हैं। इसलिए शर्त वाले ज़्यादा चक्कर में ना पड़ के आप अपने व्यक्ति को परख लें पहले। परखने के बाद आप उसको चाहते हैं तो शर्त रख सकते हैं, वो तो स्वेच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन कार्य जो हैं वो 100% होते हैं। अब कोई व्यक्ति कहे कि भाई कार्य नहीं होते हैं, तो आप इस बात पे जिद कर सकते हैं कि कार्य होते हैं, आप लाओ लेमन वाला, हम करके देते हैं। और एक बात बता देते हैं, हम लेमन लिफ्टिंग का काम नहीं करते हैं, हम नींबू नहीं उड़ाते हैं। इसलिए कोई भी हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ये ना कहे, कोई कॉल मैसेज करके ये ना कहे कि गुरुजी आप नींबू उड़ा दो। ठीक है, इस चीज़ को आप अच्छे से समझ गए होंगे। नई वीडियो में आपके लिए एक नई जानकारी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय माता दी।